शयान की शर्त ने आयजा को इस कदर मजबूर कर दिया था कि उसने एक ऐसा खौफनाक खेल खेलने का फैसला कर लिया जिसकी बुनियाद ही तबाही पर रखी गई थी। उसका मकसद साफ था, आयशाल और आशर के रिश्ते में ऐसा जर घोल देना कि तलाक के सिवा कोई रास्ता न बचे। आयजा जानती थी कि अगर आयशाल उस घर से निकल गई तो आशर पूरी तरह टूट जाएगा और आशर के टूटते ही उस घर की दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। हसद, इंतकाम और लालच ने उसके दिल को इस हद तक अंधा कर दिया था कि अब उसे किसी अंजाम की परवाह नहीं रही थी। वो अपनी साजिश खामोशी से अंजाम दे रही थी, लेकिन इस खामोशी में भी बहुत कुछ था जो छुप नहीं पा रहा था। असद को आयजा के बदले हुए रवैये ने बेचैन कर दिया था। बात बात पर घबरा जाना, फोन कॉल्स छिपाना, बेवजह चौकन्ना रहना और रातों को जागते रहना, ये सब असद के दिल में शक पैदा कर रहे थे। उसे महसूस होने लगा था कि आयजा कोई बहुत बड़ी सच्चाई उससे छुपा रही है। एक दिन आयजा ने आयशाल के सामने ऐसा जुमला उछाला जो किसी झर से कम नहीं था। उसने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, याद रखना आयशाल, तुम इस घर और आशर की जिंदगी में बस कुछ दिनों के मेहमान हो। ये अल्फाज आयशाल के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मगर आयजा ने सिर्फ इतना कहा, वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। उस पल आयशाल के दिल में पहली बार यकीन ने जन्म लिया कि आयजा वाकई कोई खतरनाक खेल खेल रही है। उसी दिन आयशाल ने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अगले कुछ दिनों तक वो हर हरकत पर नजर रखने लगी। जहां आयजा जाती, आयशाल किसी न किसी बहाने उसके आसपास मौजूद होती। फिर एक दिन उसने आयजा को एक सुनसान कोने में फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करते सुना। आयशाल दबे पांव पास पहुंची और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। आयजा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, शयान, सब इंतजाम हो चुका है। बहुत जल्द आयशाल और आशर के बीच इतना जहर भर जाएगा कि तलाक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सुनते ही आयशाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। बिना एक लम्हा गंवाए वो सीधे आशर के पास पहुंची। उसका चेहरा जर्द था और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसने सारी बात लफ्ज लफ्ज आशर को बता दी। शयान का नाम सुनते ही आशर का गुस्सा भड़क उठा। उसे यकीन हो गया कि उसका शक सही था। दोनों फौरन असद के पास पहुंचे और पूरी सच्चाई उसके सामने रख दी। असद ने सब कुछ खामोशी से सुना। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, मगर आंखों में तूफान साफ नजर आ रहा था। उसने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन आयजा पर कड़ी नजर रखने का इरादा कर लिया। कुछ ही दिनों बाद एक रात उसने देखा कि आयजा चुपके से घर से बाहर निकली। असद ने बिना आहट किए उसका पीछा किया। एक सुनसान जगह पर शयान पहले से मौजूद था। दोनों बेफिक्र अंदाज में अपनी साजिश पर बात कर रहे थे। मैंने कहा था ना, काम हो जाएगा, आयजा बोली। मुझे नतीजा चाहिए, बहाने नहीं, शयान हंसते हुए बोला। इसी पल असद आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंज उठी, नतीजा? कैसा नतीजा? आयजा और शयान दोनों सन्न रह गए। आयजा का रंग उड़ चुका था। असद का गुस्सा अब काबू से बाहर था। मेरे ही घर में रहकर मेरे भाई का घर तोड़ने की साजिश। आयजा रोते हुए सफाई देने लगी, लेकिन असद ने एक लफ्ज भी सुनने से इनकार कर दिया। उसकी आवाज में आखिरी फैसला था, आज के बाद इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अभी और इसी वक्त निकल जाओ। आयजा गिड़गिड़ाती रही, मगर असद का दिल पत्थर बन चुका था। टूटी हुई हालत में आयजा वहां से